मोटी नाक वाला। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक फैमिली रहती थी जिनमें दो बूढ़े माँ बाप और उनका एक बेटा था जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू के माँ बाप उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उसकी नाक बहुत मोटी थी और इसी वजह से उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी। वो जब भी किसी लड़की वालों के घर जाते, नहीं नहीं, आपके बेटे में कोई कमी नहीं है, बस इसका थोड़ा सा पेट मोटा है, बाकी तो ठीक है। हाँ, हमने अपने बेटे को बहुत नाजों से पाला है और इसके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखा है। बेटा जरा मुंह पर से रुमाल तो हटाओ, हम भी आपका खूबसूरत चेहरा देखें। फिर जब वो रुमाल हटाता है तो वो सब हैरान रह जाते हैं। अरे धत तेरे की, इसकी नाक तो इसके पेट से भी ज्यादा मोटी है। बेटा एक बात तो बता, ये नाक है या गुब्बारे? वो लोग उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। बिट्टू को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो सब गुस्से में वहाँ से उठ जाते हैं। बेटा एक बात का ख्याल रखना, अगर किसी के घर रिश्ता लेने जाओ तो पहले नाक कटवा लेना। बिट्टू और उसके घर वाले गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। देखा ना, अभी जान मैं कह रहा था ना कि आप मेरा रिश्ता ना देखो, लोग मुझे इसी तरह जलील करते हैं। अब मेरी नाक मोटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ना मेरा बेटा, तू मायूस क्यों होता है? तू देखी तुझे चांद जैसी दुल्हन मिलेगी। अब बेटा बस सब्र कर थोड़ा, तेरी बात ठीक कह रही है, हम तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। बिट्टू उदास परेशान होकर अंदर चला जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी इतनी मोटी नाक है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई लड़की भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब अपने बेटे का क्या करे, ये तो रो रो कर अपने आप को खत्म कर देगा। बेगम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बेगम क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम इसकी नाक जोर जोर से दबाए तो शायद इसकी नाक पतली हो जाए? अजय कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तो इसकी नाक बहुत पक्की मोटी हो गई है, अब कोई फायदा नहीं है। तो तू बचपन से इसकी नाक दबाती, तूने इतनी सुस्ती क्यों की है? मुझे क्या पता था कि इसकी नाक इसके मोटे होने के साथ साथ मोटी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ हम किसी रिश्ते वाली माई के जिम्मे लगाते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे बेटे का रिश्ता करवा देगी। आप बेगम ये तो ठीक कह रही है, चल अभी चलते हैं। फिर वो दोनों रिश्ता करवाने वाली माई के घर चले जाते हैं। हाँ, आप खैर से आए हो? हम आपके पास अपने बेटे का रिश्ता करवाने आए हैं। क्या आपके पास कोई अच्छी लड़की है जिससे हम अपने बेटे की शादी करवा सके? हाँ, बिल्कुल तुम ठीक जगह पर आए हो। मेरे पास एक लड़की का रिश्ता है, बहुत प्यारी है। तो फिर हमें ले चलो उनके पास। हाँ, जरूर लेकर जाऊंगी। पहले मैं उनसे जाकर बात कर लूँ, तुम परसों आ जाना मेरे पास। हाँ ठीक है, हम परसों आपके पास आ जाएंगे। उस माई ने बिट्टू का रिश्ता जहाँ करवाना था, उस लड़की का एक भाई था जिसका नाम मीठा था और उसकी भाभी का नाम नसीबो कैंची था। नसीबो कैंची बहुत तेज थी और अपनी नंद से भी बहुत तंग थी। मिठे, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, अब मेरा तेरी बहन के साथ गुजारा ना हो बेगा। बेगम ऐसा न कह, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। मिठे, एक शर्त पे रुकूंगी, पहले अपनी बहन को घर से निकाल दे। मुझे तेरी बहन एक मिनट के लिए भी नहीं बर्दाश्त हो बे। ओ बेगम, कोई भी रिश्ता आ जाए मैं उसकी शादी कर दूंगा, चाहे वो लंगड़ा हो, बहरा हो, गूंगा हो। तू बस अपना गुस्सा ठंडा कर। वो अभी बात कर रहे होते हैं कि वो रिश्ते वाली माई आ जाती है। आओ आओ अम्मा, क्या खुशखबरी लेकर आई हो? मीठे, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं। खुशखबरी सुनेगा तो तू खुशी से पागल हो जाएगा। ओ माँ, खुशखबरी सुना बेगी, ऐसी पहेलियां बुझाती रहेगी। सुनाती हूँ। मीठे, तेरी बहन के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। बहुत अमीर लोग हैं, लड़का अपना बहुत अच्छा काम करता है, रानी बना कर रखेगा तेरी बहन को। अरे वाह अम्मा, तूने तो दिल खुश कर दिया कसम से। तू बुला उनको हमारे घर। हाँ, बुलाती हूँ, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ रिश्ता
करवाने के 50,000 रुपए लूंगी। ठीक है हम तुझे 50,000 रुपए देंगे। बस ठीक है, मैं परसों लेकर आ जाऊंगी उन्हें। वहाँ बिट्टू के माँ बाप उसे तसल्लियाँ दे रहे होते हैं। बेटा तू परेशान न हो, हमने तेरे रिश्ते का कह दिया है, हम परसों जाएंगे उनके घर रिश्ता देखने के लिए। तू देखी बहुत आराम से हो जाएगा तेरा रिश्ता। अबे जान कोई फायदा नहीं है, जब वो मेरी नाक देखेंगे तो इनकार कर देंगे। बेटा तू अपना दिल क्यों छोटा करता है, उम्मीद रख सब ठीक हो जाएगा, बस तू अपनी नाक पर रुमाल रख ली। ठीक है अब्बू जान, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर उस दिन वो रिश्ते वाली माई अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद बिट्टू और उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। हाँ आपने कर ली थी उससे बात हमारे बेटे के रिश्ते की? हाँ मैं बात कर आई थी। तो ये है आपका बेटा, ये तो बहुत मोटा क्यूट सा है, देख लेना वो आपके बेटे को पसंद कर लेंगे। हाँ मेरा बेटा चाट का टुकड़ा है, अब चलो आप हमें उनके घर लेकर। फिर वो चारों मीठे के घर की तरफ निकलते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। अच्छा तो ये लड़का है, क्या काम करते हो तुम? भाई जान मैं गन्नों के बांस को गोदाम में रखता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ गन्ने गोदाम में रखकर। हाँ गन्नों को गोदाम में रखने का काम काफी अच्छा है, मतलब तुम मेरी बहन को खुश रखोगे। जी भाई जान, मैं तो उनके लिए आसमान से तारे भी तोड़कर लेकर आ जाऊंगा, बस अपनी बहन को समझा देना जब मैं तारे तोड़ने जाऊं तो वो जमीन पर कोई चांद ना चढ़ा दे। नहीं मेरी बहन बहुत शरीफ है, तुम उसकी फिक्र मत करो। नसीबो जाओ और उसे कहो कि मेहमानों के लिए चाय लेकर आए। बिट्टू अपने मुंह से रुमाल हटाओ, अब शर्माने की क्या जरूरत है, अब तो तुम्हारी बात पक्की हो रही है। हाँ रुमाल हटाओ। फिर बिट्टू जैसे ही रुमाल हटाता है तो वो उसकी नाक देखकर हैरान रह जाते हैं। ओ मिठे इसकी नाक है या हंदवाने? ओ माई ये मोटी नाक वाला गेंडा कहाँ से लेके आ गई है तू? ये बात गलत है, इसकी नाक देखकर तो लग रहा है ये गन्ने गोदाम में नहीं अपनी नाक में रखता है। इसकी नाक किसी गोदाम से कम नहीं है। ओ माई तो इसके 50,000 रुपए मांग रही है, इसकी नाक को देखकर तो इसके 50 रुपए भी नहीं बनते। अम्मी जान मैं आपको कह रहा था ना, ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझसे अब कोई शादी नहीं करेगा। और मेरा वीर तू क्या इंसानों में लड़की ढूंढता फिर रहा है? जाकर साइबेरिया के जंगलों में जाकर कोई गैंडी ढूंढ। मिठे ये क्या कह रहे? इसी लड़के से होगी तेरी बहन की शादी, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। ना मेरी बेगम ऐसा ना बोल, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। कर दे मिठे, अपनी बहन की शादी इसके साथ कर दे। ये सुनकर बिट्टू और उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वाह वाह आप सबको मुबारक हो, लड़के की बात पक्की हो गई है, मिठाई खिलाओ। हाँ मिठाई भी मंगवाते हैं, पहले लड़की को तो बुलाओ, अच्छा सा दिन देकर दोनों की शादी कर देते हैं। फिर नसीबो कैंची अंदर लड़की को लेने चली जाती है और वो सब हंसी खुशी बातें करने लग जाते हैं। बेटा क्या हुआ, अभी तक लड़की नहीं आई? हाँ मेरी बहन बहुत शर्मीली है ना, तो जरा तैयार हो रही होगी। तो इतनी ही देर में उसकी बहन चाय लेकर आ जाती है। उसे देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि उसकी नाक भी बहुत मोटी होती है। अम्मी जान ये तो इसकी नाक भी बहुत मोटी है। अम्मी जान इस तरह तो हमारे बच्चे भी मोटी मोटी नाक वाले पैदा होंगे। बेटा अब तेरी किस्मत में यही है, तू इसके साथ ही गुजारा कर। अम्मी जान मुझे ये रिश्ता कबूल है, बाद में मैं नहीं कहूँगा कि ये तो काम ही फजूल है। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों मोटी नाक वाले हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।